हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं रोजगार चैप्टर का पार्ट नंबर 5। इससे पहले ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर मैंने आपके लिए 4 पार्ट्स बनाए हुए हैं। जिन बच्चों ने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वो पार्ट्स भी आप देख सकते हो। आज की क्लास के अंदर 2 और इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं रोजगार चैप्टर का पार्ट नंबर 5, विभिन्न क्षेत्रों में पुरुष स्त्री कार्यबल का वितरण। तो इस टॉपिक के अंदर हम समझने वाले हैं कि भाई हमारे देश के अंदर जो 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, उसके अंदर हमारा पुरुष और स्त्री का कितनी जनसंख्या कार्यबल के रूप में लगा हुआ है। तो अगर आप प्राथमिक क्षेत्रों में देखोगे तो पुरुष की जनसंख्या कार्यबल के रूप में 40.7%, द्वितीय क्षेत्रों में 26.5% और तृतीय क्षेत्रों में 32.8% कार्य कर रही है। और स्त्री में अगर हम देखें तो प्राथमिक क्षेत्रों के अंदर 57.1%, द्वितीय क्षेत्रों में 17.7% और तृतीय क्षेत्रों में 25.2%। अगर पुरुष की बात करें तो सबसे ज्यादा प्राथमिक क्षेत्रों में और सबसे कम द्वितीय क्षेत्रों में लगे, और स्त्री की भी अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा प्राथमिक क्षेत्रों में और सबसे कम द्वितीय क्षेत्रों में लगे। देखने वाली बात यह कि प्राथमिक क्षेत्रों के अंदर महिलाओं की जनसंख्या कार्यबल के रूप में पुरुषों से भी अधिक कार्य कर रही है, और उसके रिगार्डिंग यहां पर कुछ बातें लिखी गई है। महिला कार्यबल का बड़ा प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्रों में लगा हुआ है। कह रहा है कि महिलाएं जो होती है वो ज्यादातर प्राथमिक क्षेत्रों के अंदर कार्य करती हैं। देखो इसका रीजन क्या है, इसके कुछ कारण है। क्योंकि जो महिलाएं होती हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा रहती हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर वो शहरी क्षेत्रों में नहीं जाती, जबकि जो पुरुष है वो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में कार्य करने के लिए शहरी क्षेत्रों की तरफ चले जाते हैं, और महिलाओं के साथ ये ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलता। तो ज्यादातर महिलाएं जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं वो प्राथमिक क्षेत्रों में ही काम करती हैं, क्योंकि उन्हें स्किल वाला काम भी नहीं मिलता और शिक्षा से भी उन्हें वंचित रखा जाता है। प्राथमिक गतिविधियां मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित है। कह रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की वो संख्या जो शहरी क्षेत्रों में जाता है वो काफी कम है। कह रहे ग्रामीण क्षेत्रों से जो पुरुष हैं वो तो चले जाते हैं शहरी क्षेत्रों में, वो द्वितीयक और तृतीय क्षेत्रों में जाकर काम करते हैं, जबकि जो महिलाएं हैं वो शहरी क्षेत्रों की तरफ नहीं जाती, तो उन्हें प्राथमिक क्षेत्रों में ही काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से प्राथमिक क्षेत्रों में उनकी संख्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है। मजदूरी दर कम होने पर भी वह अपने घर के आसपास ही काम करना पसंद करते हैं। बहुत सारी जो फैमिलीज होती हैं वो महिलाओं को घर से दूर जाकर कार्य करने की जो है अनुमति नहीं देती, जिससे महिलाओं को अपने घर के आसपास ही कार्य करना पड़ता है, और उनके पास जो सबसे ज्यादा आसान ऑप्शन होता है वो प्राथमिक क्षेत्र ही होता है, जहां पर वो कार्य करके अपना जीवन यापन चला सकते हैं। महिला ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का बड़ा प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र में क्यों लगा हुआ है? कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की इतनी बड़ी संख्या प्राथमिक क्षेत्रों के अंदर क्यों लगा है, ये द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में क्यों नहीं है? तो इसके पीछे के 3 यहाँ पर हमने कारण लिखे हुए हैं। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रमिक बाहरी नौकरी के लिए पलायन करने को तैयार नहीं होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं वो जल्दी पलायन करने के लिए तैयार नहीं होती, यानी शहरी क्षेत्रों में जाने के लिए तैयार नहीं होती। वे कम वेतन पर भी अपने निवास स्थान पर ही कार्य करना पसंद करती है। भले उन्हें पैसा कम मिले, लेकिन उनके फैमिली जो होती है उनको आसपास ही काम करने की अनुमति देती है। कम जो है अगर सैलरी मिलती है तो भी उन्हें अपने घर के आसपास ही काम करना पड़ता है। उन्हें अपने परिवार के जीवन यापन के लिए कार्य करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन पढ़ा, ये क्वेश्चन हमने कैसा पढ़ा कि भाई ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष और स्त्री की कार्यबल का कितनी जनसंख्या प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में लगा हुआ है, और उसके बेसिस पर हमने यहाँ पर कुछ चीजें पढ़ी। और बेसिकली जो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है वो स्त्री की इतनी ज्यादा जनसंख्या क्यों है प्राथमिक क्षेत्र के अंदर, ये रखना है। इसमें जो सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आ रहा है, व्यावसायिक ढांचे में परिवर्तन। अब हम समझने वाले हैं व्यावसायिक ढांचे में कैसे कैसे परिवर्तन हुआ है। देखो, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारे देश के अंदर ज्यादातर लोग प्राथमिक क्षेत्रों के अंदर लगे थे, लेकिन अब वो जो प्राथमिक क्षेत्र है, क्योंकि हमारे देश में इंडस्ट्री नहीं थी, तो इंडस्ट्री ना होने का मतलब है कि हमारे देश में द्वितीय क्षेत्र नहीं था। हमारे देश के अंदर सेवा क्षेत्र भी बिल्कुल ना के बराबर था। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ, आजादी के आज 70 साल के बाद अगर हम देखें तो धीरे धीरे हमारे देश में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र धीरे धीरे बनने लगे, और इसी की वजह से लोग प्राथमिक क्षेत्रों से काम छोड़कर द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की तरफ जाने लगे। तो आपको इन डाटा के अंदर क्या मिलेगा? आपको इन डाटा के अंदर यह मिलेगा कि जब आजादी के बाद अब जो हमें डाटा मिलेगा तो उसमें देखोगे कि प्राथमिक क्षेत्र की जनसंख्या कम होती जा रही है कार्यबल की, और वो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। अब यहां पर हम इस डाटा को थोड़ा सा समझते हैं।
प्राथमिक क्षेत्र में 1950 से 51 में डाटा देखा गया कि हमारे देश का कार्यबल जो कार्य कर रहा है उसमें 72.72% प्राथमिक क्षेत्रों के अंदर लगा था, जो 1972 से 73 में 74% हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कृषि के अंदर जो पहली पंचवर्षीय योजना थी भारत की, उसमें कृषि क्षेत्रों में काफी ज्यादा सुधार किए गए और हमारे देश में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र थे नहीं, तो बहुत सारे लोग जो द्वितीयक तृतीयक में थोड़े से थे भी, वो भी प्राथमिक क्षेत्रों की तरफ आए, तो प्राथमिक क्षेत्रों में यहाँ पर वृद्धि देखने को मिली। ऐसा कृषि के अंदर होने वाले सुधारों की वजह से हुआ। लेकिन 2011-12 में अगर हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा कम हो गया, ये 48.9% और 17-18 का डाटा अगर हम देखें तो ये और भी कम हो गया 44.6%। तो प्राथमिक क्षेत्रों में आपको क्या देखने को मिलेगा? आज़ादी के बाद प्राथमिक क्षेत्रों का जो अंश है वो लगातार गिरा है, ठीक है, और आज़ादी के बाद ये 72.72% था, अब ये 44.6% है। अगर आपको डाटा याद नहीं होता तो आप ये सिर्फ ये दो डाटा याद भी कर सकते हो। द्वितीयक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 1950 से 51 में 10.02% था, जो अब 2017-18 में बढ़कर 24.4% हो चुका है। अगर तृतीयक क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो तृतीयक क्षेत्रों में लोग कितने लगे थे? 17.26% लगे हुए थे। कब? 1950 से 51। उसके बाद 72 से 73 में 14.8%, 2011-12 में 26.8% और 2017-18 में ये 31% के बराबर हो गया। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आप कंपेयर करोगे कि प्राथमिक क्षेत्र का जो अंश है वो घटा है, प्रतिशत घटा है, जबकि द्वितीयक और तृतीयक का जो प्रतिशत है वो क्या हुआ है? बढ़ा है। यह रुझान बताते हैं कि भारत में प्राथमिक क्षेत्रों से लोग द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों में पलायन कर रहे हैं। इसके पीछे का रीजन भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि आज़ादी के बाद भारत में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र नहीं थे, लेकिन आज़ादी के बाद तेजी से भारत में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र आए, जिसकी वजह से प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए लोग द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गए।